अब मुझे रोना आ रहा है। हाँ, अब अब्बू हंस रहे हैं और आपने रोना है। वाह जी वाह यार मेरी तरफ देखती है आप जब रो रहे थे ना सब बहन भाई ना, सबके कमेंट्स कौन से रोने वाले आए। मतलब कि वो बोले कि आपका अब्बू रो रहा था तो हमें ना अजीब सा लगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी फिटफाट। तो जी दोस्तों, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस नेक दुआ के साथ कि जो मेरे बहन भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। और जो लोग जिन परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उन सब की परेशानियाँ दूर फरमाए। बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाए। तो जी हमारा व्लॉग हो गया स्टार्ट अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं गया था सिटी, उधर से अब्बू की दवाई वगैरह लेनी थी और डॉक्टर से मशवरा भी करना था कि अब्बू को जो है फिर से वही है कि वो दिल के डॉक्टर के पास गया था, दिल वाले डॉक्टर के पास। तो उधर से फिर दवाई वगैरह ली। मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मसला है, दवाई एक बार ली है तो फिर ठीक हुए कुछ देर के लिए, फिर रात को वही हाल हो गया कि पूरी रात फिर वही। तो उसने बोला कि ड्रिप जो है ना, ये अब्बू के लिए सबसे बड़ी नुकसानदेह ड्रिप है। इंजेक्शन ड्रिपें ये मत लगवाओ, इसको जो है टेबलेट वगैरह दो, सिरप वगैरह दो, ये चीज़ें दो, बाकी ये ड्रिप नहीं लगवानी। तो बाकी अब्बू जान जो है आज सुबह वाली आप सब कमेंट्स कर रहे थे, मैं वो भी अब्बू के सामने आप सब से शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो अभी आई है मेरे पास अमीना, और अमीना जो है ये भी आजकल ना गुस्सा करती है। हाँ जापा छोटी काग नहीं। हाँ, एक वो सिस्टर बोल रही थी या पता नहीं भाई था बोल रहा था कि अमीना को ना अलीपुर ले चलो, अलीपुर ले चलो। तो इसको मैं अलीपुर ले जाऊंगा, लेकिन कुछ आप भी सोचो कि मैं घर के हालातों को देख के फिर चलता हूँ। मैं अभी से ज़्यादा फजूल खर्चा नहीं कर रहा। मेरा भी दिल करता है घूमूं फिरूं, सब घर वालों को लेके जाऊं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। एक मिनट, मजबूरी है कि मैंने घर को भी चलाना होता है। मैं अगर घूमने फिरने लग जाऊं तो फिर घर का सिस्टम कैसे चलेगा, मेरी दिहाड़ियाँ कटेंगी। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊँ ताकि अपने घर वालों को भी खुश रख सकूँ। हर चीज़ इनकी जो भी इनकी ख्वाहिशात हैं वो मैं पूरा कर सकूँ। तो मेरा भी दिल करता है घूमने को। मैं 14 साल की उम्र से कमा रहा हूँ, मेरा भी दिल करता है घूमूँ फिरूँ। एक बार गया था वो नारायण का गांधी, अब मरी कुछ से तकरीबन साल हो गया होगा या साल से थोड़ा कम। तो आप कुछ बहुत सारे ऐसे बहन भाई थे जो नाराज़ हो रहे थे कि हाँ जी ये लोगों के पैसे से अब अयाशी कर रहा है, घूम फिर रहा है। तो वो मेरा ज़िंदगी का पहला टूर था जब मैं गया था। वैसे तो मैं अभी जाता हूँ, ये जैसे भी मतलब कहीं जाना हो, लाहौर, कराची, इधर कोई मतलब मुल्तान का या भावलपुर का ऐसे कोई चक्कर हो, तो वो गाड़ी वाला बोलता है कि हाँ मेरा ये चक्कर है, ये लगा के आ तो मैं तुझे ख़र्चा दूंगा। तो फिर मुझे एक रात का इधर से मैं जाऊं, अगर लाहौर जाऊं या मुल्तान जाऊं तो रात मेरी लगे ना, सुबह फिर मैं वापस आता हूं तो मुझे 3000 मिलता है एक रात का। तो वो मैं 3000 ले लेता हूं। सुबह आकर घंटा 2 रेस्ट करके फिर मैं ड्यूटी पर दूसरी पे चला जाता हूँ। मेरी नींद भी पूरी हो जाती है और मेरी ड्यूटी भी हो जाती है, और मेरा समझो कि इनकम भी डबल हो जाती है। उधर से दिहाड़ी मिल जाती है, इधर से मुझे 3000 मिल जाता है। ये वजह होती है। और अमीना आप क्यों मेरे को परेशान कर रही हो? जब सीधा निकली वाले कपड़े देना है और फिर वापस आ जाके उन्हें सीधा को दावत खवासू, मुर्गी खवाते सीधा बेटी ने मुर्गी कपड़े दे सू, फिर मुर्गी खवासू। ओके हो गया ये चीज। आप तो बहुत अच्छी हो ना, बहुत प्यारी हो ना। निकली बाली देख सो। हाँ निकली बाली, हाँ जी माशाल्लाह से। मोहसिन सईद व्लॉग मतलब मेरी भतीजी वाले सिद्रा बेटी के घर बेटी हुई है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक ने उसको रहमत से नवाजा है, जैसे मुझे अल्लाह पाक ने 3 रहमत दी हैं। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे घर में 3 रहमत है। और बेटी से वैसे भी मुझे ज़्यादा प्यार है। बेटे भी प्यारे होते हैं, लेकिन बेटियाँ जो है ख़ास तौर पर ज़्यादा प्यारी होती हैं। तो अल्लाह पाक ने मोहसिन सईद वालों को भी बेटी से नवाजा है। पहले भी उनकी बेटी है एक, और दूसरी भी दी है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। नसीब वाले हैं कि दूसरी बार में रहमत आई है। तो उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो मुन्नी की। तो अब जो है मेरा यार कहाँ गया? नहीं उधर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान, क्या हाल है? ठीक, तबीयत ठीक है? शुक्र है। अब्बू की तबीयत का
क्या हाल है? माशाल्लाह वो दे दवाई देगी ना। हाँ वो थोड़ी तेज है। अच्छा ते बड़ा हो चले दादा प्या आज बड़ा ठीक है। ठीक है। अच्छा अभी कहाँ गए फिर? अभी मैं उत्ते गया बेटे, पता नहीं ऊपर धूप लगवाने। हाँ मैं धूप लगावा उत्ते गया बेटे। सही सही। मैं तो कपड़ा सिंगना दिता थोड़े तो हम सही दिखा तो वो चावल गया सही बैठा बोला मैं तो शायद हूँ उत्ते बात गए। सही सही। चलो जी पता करते हैं। ऊपर से अब्बू ऊपर ही है मेरे ख्याल, और बेगम साहिबा जो हैं इधर खड़ी हैं। ये देखें ये क्या खा रही हो? मैं नहीं खा रही, परी को दे रही हूँ। ये जी अब्बू के लिए बनाया था। ये दूध वाला है पानी वाला है? ये पानी वाला। हाँ दूध में कोई चीज़ भी नहीं देनी। बहुत सारे बहन भाई बोल रहे थे कि अब्बू को जो है वो दूध दही ऐसी चीज़ों से बिल्कुल ही दूर रखना है। मैदे का उनका खराब बोल रही थी इसमें दूध डाल दो, दूध डाल दो। मैं कि नहीं अम्मी वो इस ना ऐसे ही बनाने हैं, दूध नहीं डालना इसमें। हाँ और यही बात है कि अब्बू को दूध से परहेज करनी है, दूध दही लस्सी ये चीज़ों से। तो बाकी चाय भी जो सुबह आप नाश्ता देती हो ना, डब्बा रोटी दो ब्रेड दो ये चीज़ें तो चलती हैं, लेकिन दूध वाली चाय ना हो, कहवा दे दो वो बेस्ट है। लेकिन वो कहते हैं बहुत सारे बहन भाई रोक रहे थे कि प्लीज़ चाय ना दो, चाय दूध ये चीज़ों जो है अब्बू को मत दें, इससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है उनका। बाकी खाना तो बिल्कुल ही नहीं देना ना, रोटी सालन ये तो बिल्कुल ही नहीं देना। नहीं दे रहे आपका खाना है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी माशाल्लाह ठीक हैं और हमारे घर में भी सब ठीक है माशाल्लाह। ठीक बस है। अब्बू के अलावा हाँ। ये क्या है सर पर क्या रखा हुआ है? अच्छा अमीना वाला रखा हुआ है। हाँ ये पड़ा था नीचे तो मैंने ऐसे ना इसको ऊपर रख दिया। सही सही। चलो सही है। और अमीना भी आ चुकी है अपनी भाभी के पास। हाँ और एक और बात ये है कि मेरे अंदर मतलब ऐसा है कि अगर अब्बू रो रहा हो, अम्मी रो रही हो या बेगम रो रही हो, तो इनका जो है ये जब रोते हैं, घर में कोई भी रोता है तो मेरा ना दिल ऐसा हो जाता है कि मुझे खुद रोना आ जाता है। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों, मतलब कि मुझे किसी का रोना नहीं देखा जाता, इसलिए। बाजी ने वो क्या जो मेरा गए में लगा मेरे इस्लामुद्दीन को बुखार है। अच्छा। क्या करना है मेरे को अबू नलगार करो सही। विराट चाहते हैं मोबाइल कुड़ीते वाला बात में हेलो किते सलाम वालेकुम कार तो रोने लग गया उनके नाल गाल ही नहीं थी। बरात के मैं तू चाह गए बरा चाह के थे बरा मेरे को चाहते मैं क्या अम्मा खैर है प्यू तेरा ठीक है अते वो बाजे राज अंदर वाला रोने लग पे कसम ये रोने लग पे अते वो या ज़ैबा गाल की थी तो रोने लग पिया। मैं क्या अम्मा ठीक है वो बस दिल हुंदा है कहना सा मने तू। हाँ वो जब से ना अब्बू को दिल का अटैक हुआ है ना, 2 मरतबा हुआ है। तो वो दिल के ऐसे मतलब के छोटे दिल वाले हो गए हैं कि कोई भी ऐसी बात हो तो रोने लग जाते हैं। कोई खुशी का माहौल हो तो भी रोने लग जाते हैं। मतलब कि वो खुशी से भी रोते हैं और कभी कभी ऐसे उनका अभी बैठे बैठे सोच कोई आ जाती है अचानक से, फिर रोने लग जाते हैं। तो अब देखो बहन मेरी ने बात की काल पे कि अब्बू मेरी मजबूरी है, मेरा इस्लामुद्दीन की तबीयत खराब थी। उसने बोला कि इस्लामुद्दीन की तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकी, तो हाल हवाल लेने के लिए कॉल की। अब्बू आगे से रोने लग गया। मतलब अब्बू ने रोने लग गए। फिर अम्मी ने मोबाइल उठा लिया तो अम्मी ने कहा भाई को आप बात कर लो, उसको बता दो ऐसे है कि वो रो रहा है। तो अब्बू जो है ऐसे रोने लग जाते हैं। बाकी मैं तो कोशिश करता हूँ कि उनको हंसाता रहूँ, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि अम्मी और अब्बू जो है यही तो है, हंसते मुस्कुराते रहेंगे तो हमें खुशी होती है। ख़ास तौर मुझे भी खुशी होती है कि मेरे माँ बाप खुश हैं। तो अगर वो सैड और दुखी हों तो फिर मुझे खुद को अजीब सा लगता है कि यार घर में अजीब, वो फिर मज़ा ही नहीं आता, घर में रौनक ही नहीं होती जब कोई हंसी खुशी ना हो। आप लोग देखते हो हमारा व्लॉग के, मेरी कोशिश होती है कि सबको हंसाता रहूं, लेकिन बस कभी कभी ऐसा माहौल आ भी जाता है। तो आप सब ने ना परेशान नहीं होना। बहुत सारे बहन भाई थे, जो बहनें थी बोल रही थी कि अब्बू को रोता हुआ देखकर ना हम रोने लग गए, हमें रोना आ गया। जैसे ही अब्बू की वीडियो चलाई अब्बू रो रहा था, तो बहुत सारी ऐसे बहनें थी, दोस्त थे जो बोल रहे थे कि अब्बू को देखकर हमें रोना आ गया, मतलब वो रोने लग गए। तो यही होता है, बुजुर्ग जब भी वैसे रोते हैं ना, तो जो छोटे होते हैं ना उनको खुद ब खुद रोना आ जाता है। बुजुर्ग लोग हंसते हुए अच्छे लगते हैं। बाकी अब्बू के पास चलते हैं, उधर देखते हैं जाके कि क्या करना है, उनसे हाल वाल भी लेते हैं, आप सबको वो भी दिखाते हैं। तो ये भी चलते हैं ऊपर
और अब्बू को देखते हैं। अब्बू नीचे नहीं, मुझे टेंशन हो रही है कि अब्बू कहाँ चले गए। तो फिर ऊपर देखते हैं। वो देखें ऊपर बैठे हुए हैं, वीडियो लग रही है, वीडियो बन रही है। वो देखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या आप नीचे बैठे हो, वो ऊपर बैठी है, वो ऊपर बैठी है। अबू जान आके चारपाई के बैठ गया, ये नीचे बैठ गया। मैं उधर कुर्सी पड़ी थी तो मैं कुर्सी लेके, तो ये पहले बैठा था तो हम उठा के नहीं बिठा सकते। अच्छा ए ऊपर आ गए, मैं नीचे ढूंढ रहा था आपको। क्यों खैर? मैंने कहा अब्बू आए थे, मैं इधर बिठा के गया था दवाई दे के, फिर गायब हो गए। फिर अमीना ने बोला वाशरूम देखा, मैंने कहा वहाँ नहीं है। तो फिर अम्मी को देखा, अम्मी भी नहीं थी। मैंने कहा अब्बू अम्मी चले तो नहीं गए, रुस के गुस्सा हो के चले गए हों कि हमारे मोशन रुकते नहीं है और ये काम पे है। हाँ अच्छा, आप सुबह रो रहे थे? हाँ, वो सारे बहन भाई ना बोल रहे थे कि अब्बू को बोलो आप तो हिम्मत वाले हो, आप क्यों रोते हो। तो हाँ, अब्बू माशाल्लाह हमें जो है बचपन से लेकर अब तक हिम्मत सिखाता रहा है। हाँ भी कोई भी परेशानी आ जाए हौसला नहीं हारना, हिम्मत हाँ। से काम लेना है। जब अब्बू बीमार होते हैं तो फिर हिम्मत नहीं करते। हाँ, आप खुद तो पहलवान हो। जो पहलवान होते हैं ना वो तो खुद हिम्मत वाले होते हैं जी। तो फिर आप हमें हिम्मत दो। तो दूसरा, आप सुबह जब रो रहे थे ना सब बहन भाई ना, सबके कमेंट्स कौन से रोने वाले आए। मतलब कि वो बोले कि आपका अब्बू रो रहा था तो हमें ना अजीब सा लगा, आपका अब्बू हंसता रहे तो हमें अच्छा लगता है। ऐसे हमें आप खुद अजीब लगता है। हाँ तो परेशानी हो जाती है। यही है, वो कह रहे थे सब बहन भाई यही बोल रहे थे कि अब्बू को बोलो रोया ना करे, ये तो आ जाती है बीमारी। तो हर ये किसी तो के हर किसी के मतलब है, इतना भी नहीं है मतलब सीरियस के, ये इमोशन होते हैं। अल्लाह खैर करेगा, ये दवाइयाँ खाने से ठीक हो जाता है इतना। और दूसरा, अब्बू जो है ना मेरे ख्याल डर गए थे ऐसे ना कि चाचू मेरा जो है, जो मेरा चाचू अब्बू से जो बड़ा था वो इधर आया हुआ था, पिछले साल था, उससे पिछले साल दूसरा मतलब साल। हाँ, मिसबा बेटी की शादी थी। हाँ, मिसबा की शादी पर आया था। हाँ, उसको भी वो था कि उनको भी ये इमोशन लगे हुए थे, तो इमोशन लगे तो फिर उनकी डेथ हो गई। तो अब्बू मेरे ख्याल उसी डर में हैं कि डर की वजह से कि रोने लग गए कि हाँ मुझे कुछ ना हो जाए। लेकिन आपको कुछ नहीं होता, आपको पता है ना, हम तो आपके साथ है ना। डॉक्टर सारे पुजार के ले आएंगे इधर। टेंशन लेते हैं। हाँ, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हाँ, टेंशन की जो है ना बीमारियां आती जाती रहती हैं। अब ऐसी भी एक आंटी है जो उसको ना तकरीबन कोई 100 बीमारी होगी। वो मतलब कि वो रोती भी नहीं है। मुझसे बात करती है तो मुझे ना ऐसे बातें करती है जैसे उसको है भी कुछ नहीं। मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि इतनी उसको बीमारियाँ हैं। कभी डॉक्टर कोई आया होता है, कभी कोई आया होता है, फिर भी वो कहती है कि नो टेंशन, सही है। जो नसीब में है वो मिलना होता है। दुख सुख जो भी होते हैं ना वो मिलते हैं। बस इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हौसला रखना चाहिए। हाँ, तो वो बोल रही थी, वो आंटी भी बोल रही थी कि अब्बू को बोलो आप तो माशाल्लाह तगड़े हो, मैं आपको तो सिर्फ यही इमोशन लगे हैं, बाकी तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो कहती है मुझे 100 बीमारी है, लेकिन मैं ये टेंशन नहीं लेती, मैं सोचती भी नहीं कि बीमारी को अगर अगर आप बीमारी को सोचोगे ना कि यार मैं बीमार हूँ पता नहीं क्या होगा, तो फिर आपको बीमारी ज़्यादा होगी। अगर आप बोलोगे ना कि कुछ नहीं होता, मोशन ही लगे ना, ये सेट हो जाएंगे, दवाई ले लेंगे ये वो, तो आप देखो आप कल परेशान थे, दवाई ली, अब फिट हो गए हो माशाल्लाह, सीढ़ियाँ भी लेकर ऊपर चढ़ आए हो, इधर आ गए हो। तो ऐसे ही बाकी वो कह रहे थे कि आप ना चाय, दूध, लस्सी ये चीज़ें ना खाना पीना, मतलब मिर्चों वाली चीज़ें ये भी ना खाना, और दूध लस्सी ये चीज़ ना पीना। मैं कह रहा था अब्बू जान को कि परहेज़ करें, आप चाय ना पिए। चाय की वजह से जो है ना मोशन फिर बढ़ते हैं। हाँ, तो चाय ना पिए। अगर वो जो चाय का कप होता है उसमें से जो डबल रोटी खानी है, कोई बिस्किट वगैरह खाने हैं, वो डबो के खा लिया करें, ऐसे डायरेक्ट पीनी नहीं है। हाँ, तो वो भी है एहतियात। दूसरा वो कह रहे थे कि चाय की जगह ना कहवा बना लिया करें। अगर अब्बू डब्बा रोटी खाता है तो कहवा बना के या दूसरी कॉफ़ी जो वो बना के वो दिया करें, वो ठीक रहेगी। जो चाय है ना वो मैदे को ख़राब करती है और भी। हाँ, चाय वो तो मैंने खुद तजर्बा किया है। मैं जैसे ही सुबह सुबह चाय पी लूँ ना, जैसे ही चाय अंदर जाती है गड़बड़ शुरू हो जाती है। हाँ, पेट गड़बड़ गुड़ करना शुरू हो जाता है और फिर मोशन लग जाते हैं। हाँ, यही बात है। बाकी आपने परेशान नहीं होना, ठीक हो गया।
अब्बू जान के लिए आज मेरे पास सरप्राइज है। सरप्राइज है हाँ यार, आपके लिए सरप्राइज आया है। मेरे को हिस्सा दोगे? ये क्या नहीं, फिर भी वो सरप्राइज ऐसा है क्या? कोई चीज आई है, गिफ्ट आया है, कोई मनी वगैरह आई है? अब्बू जान के लिए सरप्राइज है, गिफ्ट है। वो अब्बू जान को अभी नीचे हम कह रहे थे चलते हैं, सबको जमा करते हैं, फिर सरप्राइज देते हैं। अच्छा, तो अब्बू जान को चलो खुश फिर। करते हैं, अब्बू जान की टेंशन दूर करते हैं। अब्बू जान हाँ। कह रहे इंशाल्लाह। टेंशन तो वैसे अब्बू वो कहते हैं ना, टेंशन खुद ब खुद, जैसे कल सिस्टर बोल रही थी कि टेंशन जो है ना लेते नहीं है, आ जाती है। अब्बू भी ऐसे है, टेंशन लेता नहीं है, कोशिश करता है कि मैं फिट रहूं, चाहे थोड़ी सी भी हंसती हो ना, फिर ऐसे भागता रहता है कभी इधर कभी उधर। लेकिन वो टेंशन जैसे आ जाती है वो तो बंदा कुछ नहीं कह सकता ना। हमें खुद को भी ऐसे आ जाती है टेंशन, हम लेते नहीं हैं लेकिन आ जाती है। इसी तरह आपको ऐसे ही है ना, टेंशन आप लेते नहीं हो, आ जाती है। अच्छा, वैसे आपको टेंशन आती किस चीज़ की है? मतलब आप क्या सोचते हो, क्या मतलब जब ऐसे आपको रोना आता है? मरना तो है ना। मरना तो वो तो है, बरहक है। जब वो आप नहीं बोला था ना, अगर माँ का पेट देखा है तो कब्र का पेट भी देखना पड़ेगा। तो ये चीज़, ये बताओ कि आपको जब रोते हो उस वक्त आपको टेंशन क्या चीज़ होती है? मतलब क्या सोचते हो तो फिर रोना आता है? मौत आनी नहीं, मौत तो आनी है, मतलब कि जब आप रोते हो असल वजह जो है रोने की वो क्या होती है? आप पे आ जाती है वो। आप पे आ जाती है? ये कैसी बात हुई कि आप बस ऐसे होती है, कोई भी हो सकती है, बंदा बता नहीं सकता। क्या तो कभी कोई एक सेम नहीं आती होगी ना। हाँ। कभी कोई आ जाती होगी, कभी कोई नहीं, इस चीज़ को आप भी समझते होगे, जब बंदा ख़ास तौर मर्द जो है रोना जब शुरू करता है ना, कोई ऐसी चीज़ होती है जो उसको अंदर ही अंदर खाती है, तब बंदा रोता है। ऐसे मर्द नहीं रोते। बीमारी की वजह से। हाँ, काफी टेंशन या तो फिर आ आप जाती है। अब वो बीमारी की वजह से रोते हो, या तो फिर ऐसे है ना, बीमारी की वजह से रोते हो। हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ बीमारी की वजह से? क्या? नहीं, बीमारी तो आप तो ठीक है, मतलब कि वो जैसे पहले हिसाब आपको याद है जब आप मैं और भाईजान गए थे अस्पताल, याद है ना? आपसे चला भी नहीं जाता था वो दिन। अब तो माशाल्लाह आप बहुत उससे काफ़ी बेहतर हो चुके हो। अब तो माशाल्लाह मेरी दुकान पर भी आ जाते हो, बाहर इधर सिस्टर वालों के घर इधर उधर घूम फिर लेते हो। हाँ, बाकी टेंशन वेंशन नहीं लेनी। टेंशन, हाँ, दवाई ले रहे हैं। हाँ, दवाई भी ले रहे हैं। जाएंगे, इसकी वजह से वो वीकनेस हो जाती है, जैसे ही वो बहाल होगी ना। हाँ, और दूसरा खाना क्या है आपने आज? कोई फ्रूट वगैरह बताएं आज। नहीं, फ्रूट खाने हैं। साथ में कोई ताकत की हाँ, चीज़ें भी फ्रूट होंगी ताकत ना। जो आएगी, फिर आपने कोई पहलवानी जो करनी है, कुश्ती जो लड़नी है, तो चलो फिर ताकत तो हो। ये तो ना हो कि इधर से आप दाला खाते रहें, वो क्या दलिया खाते रहें, ऊपर से पुकड़ मारते रहें फिर क्या फायदा आएगा, वो तो निकल जाएगी। तो फिर वही है ना, आप फ्रूट बताओ, मैं वो ले आता हूँ। फ्रूट जो हो ना, कोई केले खा लेंगे? खा ले, केले? खा ले। अच्छा, खा लिए? और खाने हैं? नहीं, सेब? सेब अच्छा, अब्बू को ये होते हैं, सख्त तो होते हैं तो नहीं, वो नरम आए हुए हैं ना, पिछली बार जो लेके आया जितना भी था। नरम ले ना। और नरम सेब हो ना, उनको फिर छील लेते हैं, छिलके उतार के फिर मजीद नरम हो जाते हैं, वो खा लेते हैं। सही। वो जो गोल्डन हाँ, गोल्डन सेब जो लाल वाले। होते हैं, लाल बड़े बड़े, हाँ, वो नरम होते हैं, उनके छिलके उतार के खा सकते हैं। सही सही। या फिर वो जापानी फल खाते हो आप? नहीं। जापानी फल भी नहीं? अंगूर? अंगूर खा ले। अंगूर और सेब, ये दो चीज़ें ले लो। अंगूर, सेब और केले? केले नहीं। केले वैसे आपके लिए आपकी हड्डी मजबूत होगी, केला हड्डी मजबूत करता है। दूसरा, आपको मोशन है ना, तो उसके लिए भी फायदेमंद है। हाँ जी, जो फायदेमंद तो है, बोला। बाकी है तो तो वो फिर सांस के लिए मसला होता है ना, केले फिर सांस को भी वो करते हैं, मतलब वो उसको क्या कहते हैं, केले वो होते हैं सांस का जो मरीज हो ना, उसके लिए फिर तंग करते हैं। ना सीने पे बोझ करते हैं तो सीने को बंद करते हैं, बगलम बनाते हैं, इसलिए फिर ज़्यादा मिकदार में नहीं खा। आज दोपहर को खाए हैं, कुछ 2-4 खाए हैं मेरे ख्याल में। अच्छा, फिर अच्छा, वो फिर अब दवाई खाने के बाद कुछ फ़र्क पड़ा? बोलते हैं अभी रात को पता चलेगा। रात, हाँ, रात को भी दवाई, वो डॉक्टर ने बोला है। अच्छा, वो मुझे बात याद आई। हाँ। वो जिस डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं, हाँ,
तो उससे आपका राब्ता हुआ था ना? हाँ मैंने कॉल की थी। तो फिर उसने तो कहा ड्रिपें वगैरह नहीं लगानी। हाँ तो इंजेक्शन का पूछ लेना था। मैंने बोला है, वो बोलता है अब्बू को ना ड्रिप लगानी है ना इंजेक्शन लगाने हैं। अच्छा। वो दवाइयाँ उसने बताई हैं वो डॉक्टर को, फिर मैंने बोला, मैंने कहा ये दवाइयाँ दे दो, वो उसने दी और फिर कहा कि अब्बू को ये खिला दो। मैंने कहा सर्दी भी लगती है, तो फिर वो सर्दी के लिए दूसरी महफिल वो बोली कि वो एक पत्ता ले जाओ, जब सर्दी लगने लगे तो फिर वो एक खा लिया करे। बाकी ये ड्रिपें जो हैं वो बिल्कुल मतलब कि सर्दियाँ हैं ना, वो इसलिए ड्रिपों सर्दी की वजह से तो वैसे भी वो शुरू से हमें पता है डॉक्टरों ने ड्रिपें लगाने से रोका हुआ है। हाँ वो कोई भी इसलिए नहीं फिर जब आपको ड्रिप लगाई थी आपको उस वक्त मैंने पूछा था ना, आपने बोला कुछ नहीं, सर्दी भी नहीं लग रही ना ही चक्कर आ रहे हैं। लेकिन अचानक जब घर आए वापस इधर आकर बैठे तो उस वक्त फिर सर्दी लग गई। सिर्फ वो 5 मिनट गुजरे होंगे, मैं ऊपर आया तो वो फुल कांपने लग गए, बोले कि सर्दी लग रही है मुझे। जैसे भी रच्ची है ना तो फिर बाद में सर्दी शुरू हो गई। हाँ इसलिए फिर सर्दी ज़्यादा लगने लग गई। चलो खैर, बाकी अबू जो है माशाल्लाह आप फिट है, आप सब ने दुआएं भी की, बहुत शुक्रिया आप सब का, दुआएं की है। और जो बहन भाई बोल रहे थे कि अबू आप बोल दें कि परेशान नहीं हो, मैं ठीक हूँ। हाँ जी मैं ठीक हूँ। हाँ वो बोल रहे थे कि अबू को बोलो हंसते रहा करे ऐसे, फिर हमें वो आपको देखते हैं। एक थी पता नहीं 2 थी, सब बोल रही थी कि एक बोली कि मेरा अब्बू की तरह आपका अबू लगता है, एक बोल रही थी कि मेरे नाना की तरह आपका अब्बू लगता है। तो आप सब ने भी दुआ करनी है अब्बू के लिए, और अब्बू भी आप सब के लिए दुआ करेगा इंशाल्लाह। वो कहते हैं बीमारी में जो भी दुआ करो कबूल होती है, तो अब्बू आप सब के लिए भी दुआ करेगा, आप सब ने भी दुआ करनी है और परेशान नहीं होना आप सब ने भी, और अब्बू भी परेशान नहीं होता। तो अभी चलो नीचे अब्बू को देते हैं सरप्राइज मनी मनी मनी। हाँ यार मनी मेरी तरफ देती है, आप मनी वो कहती है मनी होती है मनी मनी। अमीना इधर देखो, मनी पता है क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। रो दे यात्रा भी ना मुबारक हो। एक कमरे को बंद करो। क्यों? और डब्बा आ रही और इतना काम नहीं करता। ये काम नहीं करता? हाँ। काम करता है। चलो फिर अब्बू को ना सरप्राइज देते हैं। हाँ मीना आज अब्बू को सरप्राइज देते हैं, चलो नीचे चलते हैं सब। हाँ चले, क्या देंगे अब्बू को क्या देंगे? सपा। हाँ ये मुझे दो, अब्बू को क्या देंगे? मुझे दो। हाँ। अब्बू को क्या देना है? सरप्राइज। सरप्राइज देना है। चलो फिर नीचे चलो, आओ चले एक मिनट सीधे हो जाओ। हाँ जी। हाँ चले फिर। जो चली पर। हाँ अलीपुर भी चलेंगे। हाँ हाँ अलीपुर का वो बहन भाई बोल रहे थे कि अमीना हर वक्त बोलती है कि अलीपुर इसको ले जाओ। मैंने कहा अभी थोड़ी सी फुर्सत नहीं है, जाएंगे लेकिन अभी कुछ देर से कुछ फुर्सत बन जाए। हाँ ऐसे ये कहते हैं कि नहीं ये बोल तो रही है लेकिन फिर उधर भी नहीं रहेगी। बहावलपुर गई है, जिस बहन भाई ने देखा है ना जो किया है उधर। हाँ वैसे ये जाती है खुश होती है लेकिन तेरे साथ के बताए मेरे साथ अपा जो सो हाँ। बास्ता जो सो हाँ अपा सफेद भाई जो सो। हाँ सपेट मारी। चलो वो देखो अब्बू वो जा रहा है नीचे, चलते हैं फिर। अब्बू का जो सरप्राइज है वो भाई की वीडियो में आएगा, आप सबने ज़रूर देखना है कि अब्बू को सरप्राइज मिला क्या है। तो चलते हैं फिर नीचे का जो भी माहौल है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। हाँ जी दा करे हाँ ढेग कपड़े की सो। हाँ ढेग लेंगे। चलो फिर नीचे चलो। ओए माशाल्लाह ओए मुंशिया, मेरा मुंशिया तेरा क्या हाल है? इतना तेरा मुछ है ना? कहना छोटा छोटा कराम आज इतनी बढ़िया मुछ, बढ़िया न ये है जहान ज्यादा मुछे अच्छी होती है क्या? नहीं बड़ा छोटा कराम। वेरी गुड, ये होती है बात जवानों वाली। वैसे मेरे को बड़े हो गए हो, पहले भी बड़ा था, पहले भी बड़ा था मुझसे, आप भी बड़ा है। हाँ जी। आपकी क्या हाल हवाल है? हो रही है दाढ़ी मैं बुजुर्ग हो गया हूँ ना, है ना, मेरी दाढ़ी तो नहीं सफेद तो आप बच्चे हो ना छोटे से, कल तो पैदा हुए थे। और सुनाओ क्या हाल है? तो नहीं तबीयत ठीक है? तो खुश हो? जब मेरी शादी हुई थी आप छोटे से थे। और मैं बड़ा सा था। अच्छा बड़े थे। हाँ आपकी शादी मैंने धूमधाम से खाई। हाँ हाँ समझदार था, मतलब ये बड़ा था। हाँ समझदार था, इतनी बचपन इसका नहीं था, तकड़ा मतलब था। फरहान की उम्र में, याद है। फरहान की उम्र का था, हाँ, ऐसो भी तकड़ा था माशाल्लाह। मतलब जीशान की उम्र का था। और भाई इतना तकरीबन अभी आपकी उम्र कितनी है? 30 साल। 30 साल। वैसे बहन भाई बोलते हैं
अक्सर कमेंट में बोलते हैं कि इनकी पूरी फैमिली में सब 30 साल के हैं, 35 साल, 30 साल, 32 साल, 29 साल ऐसे बोलते हैं। तो आप भी बोल रहे हो कि मेरी 30 साल 30 साल हमारा है हमारे यहाँ। हाँ, वैसे जो उम्र होती है वही बताते हैं आप लोग। वैसे वो समझ लेते हैं कि इनको क्या हो गया, क्या इतनी 30 साल, 35 साल, 32 साल, ये ऊपर जाते ही नहीं या नीचे आता ही नहीं है, ऐसे ना। चलो जी, ओके हो गया। बहुत कहाँ जा रहे हो? हाँ जी, जा रहे हैं उधर बस्ती। अभी आए हो? अभी आया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। खाना पीना हो जाए बस। अब्बू को मिल लिया तो भाग। अब्बू को मिल गया और सारे को मिल गया ना। हाँ। उधर है हमारा खाना। चलो जी, ओके हो गया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक खुश रखे इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। और अब्बू जान को जो है सरप्राइज़ मिल चुका है माशाल्लाह। ऐसे आप खुश हो? अब सर्दी उतर गई, देख लो सरप्राइज कैसे मिला। सर्दी उतर गई अब्बू की। हाँ। माशाल्लाह अब्बू जी के लिए सरप्राइज आया है, तो अब्बू जी बहुत खुश, अम्मी खुश और पूरी फैमिली खुश। और ये जो है ये सिर्फ रो रही है बस। पैसे दो। पैसे दूं? आ जाओ फिर पैसे देता हूँ। आपको भी पैसे दूं? आ जाओ पैसे देता हूँ। आ जाओ इधर आओ जल्दी आओ, भागो, आओ। ये बैठी है पैसे वाली इसको बोलो पैसे दो। हाँ बोलो। कहाँ है पैसे? हाँ बोलो आपके पास। हाँ मेरे पास तो है। मैं तो अपने बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए करती हूँ ना। मेरे पास तो है पैसे। बताओ कितना चाहिए? 1 रुपया? 1 रुपया चाहिए? 1 रुपया को कुछ नहीं मिलता, 1 रुपए का। परी आपको कितना चाहिए? हाँ कितने पैसे चाहिए बेटा? 5 रुपए? चलो बोलो 10 रुपए। मेरे पास खुले पैसे। एक मिनट याद आया, मेरे पास तो हैं। वो मैं तो भूल गया था। ये देखो मेरे पास तो खुले हैं। ये वे एक अमीना का है, ये एक आपका, एक अमीना को देना है। ठीक है, आप खुश हो? क्या लोगी? छाय लोगी? मुझे भी छाय दोगी? क्या छाय दोगी? पाँच पशी गिन से 5 तू गिन से। कहना ये 10 रुपए आपके हैं, वो 10 रुपए उसके हैं। ठीक है, ठीक हो गया। ये भी है। और आप किसके कपड़े सिलाई कर रही हो? ये वाइट वाले? ये अम्मी के हैं। मेरी अम्मी के? नहीं मेरी अम्मी के हैं। आपकी अम्मी के? हाँ जी। वाइट वाले लेडीज के होते हैं वाइट वाले? आजकल सब कुछ चल रहा है, कोई चल- पता नहीं है लेडीज के कौन से होते हैं और मर्द के कौन से होते हैं, कोई पता नहीं है। ये बात भी है। चलो जी, सही हो गया। करें सिलाई, ओके करें। मैं कौन सा अबू जान का ख्याल रखती हूँ यार। जी अबू। वो देखो अब्बू की आवाज आ गई। हाँ जी अब्बू जान। अबू जान एक बात बताएं। मैं अभी हाँ, आ रही है। आप ये फैसला करवाने आ अबू रही है। जान एक बात बताएं। सुबह आप रो रहे थे ना, मैंने आपसे हाल वाल पूछा, तो मैं आपको मनाने की कोशिश कर रही थी ना, हंस रही थी, आप इसलिए जल्दी चुप हो गए। अगर मैं आपके साथ रोने लग जाती तो फिर आप चुप कर जाते? नहीं, अब्बू करते ज्यादा हैं। रोते। ज्यादा रोते ना? हाँ। तो फिर देखे ना, बहन भाई बोलते हैं कि अबू रो रहा था, सलमा हंस रही थी। क्या मुझे आप औलाद हो ये ना? क्या हो रहा है? घेर फंस रहे हैं आप। नहीं, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप औलाद हो ना हाँ। अबू जान की हैं। हाँ। आप तो चले जाते हो काम पे हाँ। हैं, सारा दिन मैं अबू अम्मी के पास होती हूँ, मुझे पता होता है क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, क्या करना है, मैं सारा दिन होती हूँ ना, इसलिए अगर इनको तकलीफ होती है ना, हाँ। तो आपसे भी ज्यादा मुझे दुख होता है, मुझे परेशानी होती है। बिल्कुल, ये तो है। मैंने कब कहा? मैं तो यही कहता हूँ कि अब्बू जब रो रहे थे तो आप हंसी के, ताकि अब्बू ताकि आपकी हंसी को देख के वो भी हंसने लग जाए, मतलब टेंशन अपनी दूर कर ले। ये बात होती है। ये तो मैं भी समझ सकता हूँ। बाकी अब्बू जो पूछ रहे थे वो उसका जवाब तो दो बुला रहे थे। नहीं अब मुझे रोना आ रहा है। हाँ, अब अब्बू हंस रहे हैं और आपने रोना है। वाह जी वाह, ये उल्टा काम चला रहे हो। सुबह अब्बू रोता है, आप हंसती हो। अब अब्बू हंस रहे हैं, आप रो रहे हो। हाँ, अब्बू जी क्या बोल रहे थे आप?
हाँ, अबू जी का बिस्तरा बनाना है। हाँ, चारपाई। हाँ जी। चारपाई वो अंदर पड़ी नहीं है? नहीं, बहन भाइयों को बोल देना कि मैं ख्याल नहीं रखती, बाकी नहीं। सब रखते हैं, मैं नहीं रखती। जैसे कि बोलते हैं ना, ये रोते हैं तो मुझे दुख नहीं होता, इसलिए मैं हंसती हूँ। अच्छा चलो ठीक है। चारपाई का फिर अंदर पड़ी है? नहीं वो है और धोई थी ना सुबह को। हाँ, वो धोई थी अबू की, तो फिर हाँ। अब अंदर डालना है अबू को। अबू सर्दी तो नहीं लग रही? नहीं, सर्दी नहीं लग रात रही? ही में अकेंदा बात वो ऐसे था ना, रात दवाई वगैरह भी नहीं खाई थी ना, बुखार वाली खाई थी। बोला कैसे देनी है वो अब वो दलिया खा के ना उसके बाद फिर लेट देनी है। मतलब आज दिन को कितने बजे दी थी? आज हुन दही मतलब जब मैं दे के गया था उस वक्त दी थी ना। अब इसको ना अबू को तकरीबन 9 के बाद 9 बजे के बाद देनी है। फिर पहले नहीं देनी, ताकि वो फिर खा के ना सोए रहेंगे। फिर इंशाल्लाह सुबह तक फिर नहीं कोई तकलीफ होगी। ओ भी देनी, ओ भी दिल वाली अभी नहीं देनी। ओ जेरे बी आ नाल चिट्टा पत्ता है को जो मैं तो मुझे भी चुवी दे दीता। बुखार वाली है एक, जो मैं आज जो लेके आया था उनमें से सारों में से एक गोली देनी है। वो मैं सारे तो लेती है हाँ, दोपहर को दी थी ना, हाँ। अब शाम को फिर वो देनी है। जो मैं सारे तो वो तो चार ये बन 4 गोलियाँ। हाँ, 4 गोलियाँ। 4 आइटम अन तो वो चारे हाँ, 4 गोलियाँ वही देनी है। फिर वो है ना, बिल्कुल फिर रात को सुकून आएगा, सुकून से सोएंगे भी, टेंशन तो नहीं। खा के नींद हाँ, वो कमजोरी हो गई थी, कमजोरी की वजह से फिर नींद नहीं आ रही। क्या अम्मा को दे? माँ अम्मा को क्या दूँ? आका अम्मा को बड़े पैसे दे, बड़े पैसे बंचे पैसे दे माँ? बड़े नहीं, पैसे बंचे दो, पैसे। अम्मा का खर्चा खानी। अम्मा को ये बोलो, ये लो अम्मा को दो। आके बड़े पैसे जो ये तो छोटे हैं, ये तो डा हैं। आके तो डा हैं, आप बड़े पैसे होंगे बड़े। ये अबू चाहिए बेटा दिखा भी अमीना, आपके पास खर्चा खत्म हो गया है? जो गिंदियाँ डाली थी खर्चा ना, खत्म हो गया, चलो मैं वो देता ले आओ हूँ जल्दी से। फिर। आपको भी देता हूँ ये पैसे ना, अमीना को दे देना, अमीना के लिए। इनको दे दिए हैं, बाकी अमीना को दे देना। आपका जो है मैं आपको भी देता हूँ फिर। और ये रज़ाइयाँ जो है, अच्छा नीचे जो है अबू के नीचे तकिया होता है, क्या होता है? नीचे तकिया होता है? तकिया, सॉरी, क्या तकिया वो क्या होता है यार? गद्दा। हाँ गद्दा नहीं होता, हाँ। दूसरी होती है, गिंदी होती है। गद्दे, अगर गद्दे बिछाएंगे तो गद्दे भी रखे, मैं अभी निकाल देती हूँ। गद्दा मैं तो कहता हूँ कि सर्दी की वजह से वो गद्दा ठीक रहेगा। वो ऐसा है ना कि अबू जान को जब सर्दी तो बस कभी कभी लगती है ना, ज्यादा गर्मी होगी फिर जब रात भी नहीं पहनता है, रजाई नहीं पहनते, कुछ भी नीचे गद्दा नहीं बिछाएंगे। कहते हैं फिर तबीयत खराब है ना, तो जैसे कि वो हो जाता है, मतलब कपड़े फिर वो खराब हो गए हाँ, फिर ऐसे। इसलिए चलो वो मैं अभी पैम्पर भी ले आता हूँ, ठीक है? पैम्पर ले आऊँ? सच्चो वो याद करना कोई ना हाँ, रात दे रात को ठंड होती है ना, फिर बाहर नहीं जा सकते वो, तो फिर जो है ना, इसलिए सुबह ना हमने सारा खटड़ा बिस्तरा टोटल जो चीज़ थी ना सब हमने धुलाई थी। चलो सही हो गया। चलो जी चलते हैं फिर, मैं चलता हूँ चौक पर, उधर से पैम्पर लेके आता हूँ अबू के लिए। और बाकी और कोई चीज़ लेनी है? हाँ यार, सामान लेना था। कमाल करते हो, देख लो काफ़ी देर का आया हुआ लेट आते हो, फिर वीडियो बनाने लग जाते हो। मैं काफ़ी देर का आया हुआ था, तो फिर जो है ना ऊपर चले गए थे ना, तो वो लेना था ना, सौदे लेने थे। तो फिर वो बताओ मुझे। नहीं, मुझे जो चीज़ है ज़रूरत वो बताओ, मैं ले आता हूँ फिर। चलो ठीक है। अबू को बिस्तर बना दो जल्दी से। अमीना के काम देखे, वो देखे, वो ऊपर से फेंक दी नीचे। चलो जी सामान पूछते हैं, सामान फिर लेते हैं, चलते हैं फिर चौक पर, सामान लेकर वापस आते हैं फिर। तो जी दोस्तों वापस आ गया हूँ मैं। ये देखें, ये सामान जो ख़त्म हुआ पड़ा था, चीनी थी, पत्ती, सर्फ और अबू के लिए डब्बा रोटी, ये लेके आ गया हूँ। और यहाँ पर किचन में तो कोई नहीं था। बाकी ये बच्चा पार्टी आ गया ट्यूशन से। सही हो गया माशाल्लाह। और वो सामान आ गया है फिर पूरा। हाँ, राशन सारा आ गया। डब्बा रोटी भी ले आया हूँ अबू के लिए, वो भी उनको हाँ दे दो। बाकी जो लिखवाया था वो तो आ गया है, बाकी आपको हाँ पता। वो बनाऊंगी ना, चाय बना
बनाऊंगी तो फिर दूंगी ना। चाय नहीं, वो कहवा देना है, चाय नहीं देनी। वही फिर चाय वाली बात आ गई, चाय नहीं देनी ना। और दवाई भी खिला के सुलाना है। हाँ जी ठीक है। हाँ गैस लेट आता है तो तब जब बनाऊंगी तो फिर सही है। अभी गैस चलो जी दोस्तों, चेक किया है, अभी गैस नहीं आया इसलिए ना फिर मैंने सोचा थोड़ा सा काम कर लूँ जब तक गैस आती है। चलो जी दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।